जय श्री राम भाइयों। आज आपके सामने लेकर चलते हैं हिंदी पेडागोजी के 2 सेटों के साथ महत्वपूर्ण प्रश्न को लेकर चलते हैं। प्रश्न संख्या आपका 121 से लेकर के पूरे 150 तक हम 2 सेट को मिलाकर लेकर चलेंगे। तो चलते हैं प्रश्न नंबर आपका 121 की तरफ। तो प्रश्न 121 क्या है दोस्तों? प्राथमिक स्तर पर बच्चों में लिखने का कौशल इस सीमा तक हो कि वे, ऑप्शन कह रहा है कि सुंदर अक्षरों में लिख सके, छोटी कहानी लिख सके, विभिन्न उद्देश्यों के लिए लिख सके, मानक वर्तनी में लिख सके। तो दोस्तों आपका आंसर क्या हो जाएगा? विभिन्न उद्देश्यों के लिए लिख सके। चलते हैं प्रश्न नंबर आपका 122 की तरफ। कह रहा है कि हिंदी भाषा के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है कि बच्चे क्या करें? आपका अपना शब्द भंडार विकसित करें, व्याकरण के नियमों को याद करें, कही या लिखी गई बात का आलोचनात्मक दृष्टि से परख सके, कही या लिखी गई बात को शब्दशः कह और लिख सके। तो दोस्तों आपका जो आंसर बन जाएगा इसमें हो जाएगा आपका कही या लिखी गई बात आलोचनात्मक दृष्टि से परख सके। चलते हैं प्रश्न नंबर 123 की तरफ। प्रश्न 123 कह रहा है आपका कि प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा का शिक्षण करते समय आप किस बिंदु पर सर्वाधिक बल देंगे? प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा का शिक्षण करते समय आप किस बिंदु पर सर्वाधिक बल देंगे? ऑप्शन क्या है? हिंदी भाषा के मुहावरे और लोकोक्तियां, हिंदी भाषा की विभिन्न वाक्य संरचनाएं, हिंदी भाषा का सौंदर्य और आंचलिकता, हिंदी भाषा की मानक वर्तनी। तो सबसे ज्यादा जो हम बल देंगे दोस्तों वो हो जाएगा आपका हिंदी भाषा का सौंदर्य और आंचलिकता पर। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 124 की तरफ। प्रश्न 124 का रहा है कि आपका क्या, पहली कक्षा की हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक में आप किस विधा को सबसे अधिक महत्व देंगे? कहानी को देंगे, नाटक को देंगे, डायरी को देंगे, निबंध को देंगे? तो प्राथमिक स्तर की बात करें, बच्चे सबसे ज्यादा दोस्तों सुनना, लिखना, पढ़ना, सुनना पसंद करेंगे। किसको? पाठ्य पुस्तक में कहानी को। किसको दोस्तों? कहानी को। तो चलते हैं प्रश्न नंबर 125 की तरफ। प्रश्न 125 कह रहा है दोस्तों कि पढ़ने का प्रारंभ से ही हो कि किसी उद्देश्य के लिए। पढ़ने का प्रारंभ दोस्तों कहाँ से होता है आपको बताना है। तो ऑप्शन कह रहा है अक्षर से, शब्द से, वाक्य से, अर्थ से। तो जो पढ़ने का प्रारंभ होता है दोस्तों आपका क्या होता है? अर्थ से ही आपका क्या होता है। ठीक है, ऑप्शन चौथा हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 126 की तरफ। तो प्रश्न 126 कह रहा है भाषा अर्जित करने के संदर्भ में कौन सा कथन उचित नहीं है? यह एक सहज प्रक्रिया है, यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, बच्चे भाषा के नियमों को आत्मसात करते हैं, बच्चों को नियम बनाना सिखाया जाता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों 126 का? तो कह रहा है बच्चे अर्जित करने के संदर्भ में कौन सा कथन उचित नहीं समझते हैं? तो क्या होगा? बच्चे को नियम बनाना सिखाया जाता है। चलते हैं प्रश्न नंबर 107 की तरफ। कह रहा है लिखना सीखने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। क्या है? अक्षर ज्ञान है, शब्द ज्ञान है, वाक्य संरचना है, अर्थ की अभिव्यक्ति है। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? लिखना सीखने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। क्या है दोस्तों? अक्षर ज्ञान, शब्द ज्ञान, वाक्य संरचना, अर्थ की अभिव्यक्ति। तो क्या हो जाएगा इसमें आपका दोस्तों 127 में? तो 127 का हो जाएगा अर्थ की अभिव्यक्ति। चलते प्रश्न संख्या 128 आपका है ग्रामीण, सामाजिक, युवा आदि शब्द हैं। क्या है दोस्तों आपके? संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया है। तो प्रश्न 128 जो है आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन इसमें दोस्तों आपका विशेषण हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 129 की तरफ। प्रश्न 129 क्या कर रहा है? बहुभाषिकता कक्षाओं में बच्चों की घर की भाषा को स्थान देने की दृष्टि से कौन सा कार्य सर्वाधिक प्रभावी है? तो ऑप्शन क्या होगा दोस्तों? हिंदी भाषा के संदर्भ को अपनी भाषा में कहो, हिंदी भाषा के संदर्भ को अपनी भाषा में लिखो, हिंदी भाषा से सुनी कहानी को अपनी भाषा में कहो, अपनी भाषा में अपनी पसंद की कोई गीत सुनाओ। तो दोस्तों क्या होगा? 129 का आपका जो ऑप्शन बनेगा तो 134 का हो 129 का हो जाएगा दोस्तों, चौथा हो जाएगा अपनी भाषा में अपनी पसंद की कोई कहानी
सुनाओ। चलते हैं प्रश्न नंबर 130 की तरफ। तो प्रश्न 130 क्या कर रहा है, कक्षा 5 के बच्चों की हिंदी भाषा का आकलन करने में कौन सा प्रश्न सर्वाधिक उपयोगी है। तो प्रश्न क्या होगा, झूरी के कितने बैल थे, झूरी के बैलों का नाम बताइए, गया कैसा व्यक्ति था, हीरा समझदार था या मोती। ठीक है, तो कह रहा है कि सर्वाधिक उपयुक्त प्रश्न क्या होगा दोस्तों 130 का, तो जिसमें अर्थ विवेचन की बात आएगी, हीरा समझदार था या मोती दोनों बैलों में, यहां पर एक टिप्पणी बनेगा, इसलिए चौथा ऑप्शन हो जाएगा। प्रश्न आपका 131 है, स्व का प्रकाश में होता है, स्व का मतलब किस लिए यूज होता है, रोशनी में, कर्म में, शक्ति में, शून्य में। तो स्व आपके किस लिए होता है दोस्तों, ऑप्शन हो जाएगा आपका दूसरा, कर्म के लिए। चलते हैं प्रश्न नंबर 123 की तरफ। तीसरी कक्षा का मोहित अक्सर पढ़ते समय शब्दों की पुनरावृत्ति करता है, आप उसके पठन के बारे में क्या कहेंगे। उसे पढ़ना नहीं आता यह कहेंगे, उसे पढ़ने में बहुत कठिनाई होती है यह कहेंगे, वह अर्थ की खोज में पुनरावृत्ति करता है यह कहेंगे, उसे शब्द पढ़ने में कठिनाई आती है यह कहेंगे। तो बात क्या कर रहा है, तीसरी कक्षा का मोहित अक्सर पढ़ते समय शब्दों की पुनरावृत्ति करता है, किस लिए करता है, वह अर्थ की खोज में पुनरावृत्ति करता है दोस्तों, यही आपका ऑप्शन होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, वह अर्थ की खोज में पुनरावृत्ति करता है। चलते हैं प्रश्न नंबर 133 की तरफ। करा भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया में सबसे कम महत्वपूर्ण है, क्या है दोस्तों आपका, भाषा सीखने सिखाने की, भाषा की पाठ्यपुस्तक, भाषा का आकलन, भाषा शिक्षण की पद्धति, भाषा का परिवेश। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका दोस्तों भाषा की पाठ्य पुस्तक। चलते हैं प्रश्न नंबर आपका हम 134 की तरफ। कह रहा है भाषा शिक्षक के लिए जरूरी है कि वे भारतीय भाषाओं की को स्वीकार करें और समृद्ध साहित्य की दृष्टि से देखें। क्या होगा, जटिलताओं से साहित्य, विषमताओं सराहना, विविधता सराहना, सराहना विविधता। तो क्या होगा 134 में दोस्तों, 134 का हो जाएगा आपका तीसरा बन जाएगा विविधता सराहना। चलते हैं आपका आज के लास्ट प्रश्न की तरफ 135 की तरफ। अंकुरित शब्द में प्रत्यय है, अंकुरित शब्द में प्रत्यय है, क्या है दोस्तों, इत है, रित है, तय है, अंग है। तो अंकुरित शब्द में प्रत्यय क्या हो जाएगा दोस्तों, इत हो जाएगा। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 136 की तरफ। बहुभाषिकता हमारी भी है और हमारी सभ्यता व का अभिन्न अंग है, तो इसमें क्या क्या होगा दोस्तों, आपको यह बताना है। तो बहुभाषिकता जो होगा आपका विडंबना संस्कृत होगा, चुनौती संस्कृत होगा, पहचान संस्कृत होगा, समस्या संस्कृत होगा। तो दोस्तों हो जाएगा बहुभाषिकता हमारी पहचान है और हमारी सभ्यता व संस्कृत का अभिन्न अंग है, तो ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 137 की तरफ। करा एक 3 साल के बच्चे से किसी भी ऐसे विषय पर अच्छी तरह से बातचीत की जा सकती है जो उसके दायरे के अंदर आता है। तो ऑप्शन क्या होगा, भावात्मक होगा, संज्ञात्मक होगा, संज्ञानात्मक होगा, सॉरी भावनात्मक होगा, संज्ञानात्मक होगा, भौगोलिक होगा या विद्यालयी होगा। तो दोस्तों 137 का आपका जो ऑप्शन बनेगा वो दूसरा हो जाएगा, संज्ञानात्मक हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 138 की तरफ। करा विश्व की सभी भाषाएं थोड़े से फेरबदल से एक ही लिपि में लिखी जा सकती हैं, यह कथन है भ्रामक है, आंशिक रूप से सत्य है, पूर्णतः सत्य नहीं है, पूर्णतः सत्य है। तो दोस्तों आपका विश्व की जितनी भाषाएं थोड़े से फेरबदल द्वारा एक लिपि लिखी जा सकती है, यह है आपका 100% पूर्णतः सत्य है। चलते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 139 की तरफ। कह रहा है कि भाषा में आकलन का अर्थ है, भाषा में आकलन का क्या अर्थ है दोस्तों 139 में। कह रहा है भाषा व्याकरण का आकलन, भाषा प्रयोग की क्षमता का आकलन, अलंकारिक भाषा के प्रयोग का आकलन, साहित्य विधाओं की जानकारी का। तो दोस्तों आपका जो आंसर बनेगा वो हो जाएगा भाषा प्रयोग की क्षमता का आकलन। भाषा में आकलन का अर्थ हो जाएगा दोस्तों भाषा में प्रयोग की क्षमता का आकलन। चलते हैं प्रश्न नंबर 140 की तरफ। तो दोस्तों प्रश्न 140 क्या कह रहा है आपका कि बच्चों की लेखन क्षमता, क्या कह रहा है आपका 140 प्रश्न की बच्चों की लेखन क्षमता का आकलन करते समय आप सर्वाधिक महत्वपूर्ण किसे मानते हैं। कह रहा है व्याकरणिक ज्ञान, शुद्ध वर्तनी, विचार तत्व, सुंदर लेखन। तो दोस्तों जब हम एक छोटे बच्चे का आकलन करते हैं तो हम क्या करते हैं, व्याकरणिक ज्ञान पर नहीं, शुद्ध वर्तनी पर नहीं, सुंदर लेखन पर नहीं दोस्तों, विचार तत्व को हम सर्वाधिक महत्व देते हैं, तीसरा हो जाएगा।
चलते हैं प्रश्न नंबर 141 की तरफ। बच्चे अपनी जन्मजात भाषा अर्जन क्षमता के सहारे परिवेश में मौजूद भाषा अर्जित करते हैं। यह कथन किससे महत्व नहीं देता, किसे महत्व नहीं देता दोस्तों? तो ऑप्शन कह रहा है आपका भाषा अनुकरण करने को, भाषा समृद्ध परिवेश को, भाषा नियमों में परिवर्तन को, भाषा नियमों में विस्तार को। तो दोस्तों इसका आंसर बन जाएगा भाषा अनुकरण करने को। चलते हैं 142 की तरफ। कह रहा है प्राथमिक स्तर पर भाषा कौशलों का विकास क्या है दोस्तों? प्राथमिक स्तर पर भाषा कौशलों का विकास क्या है? साधन है, साध्य है, संभव नहीं है, कठिन है दोस्तों। प्राथमिक स्तर पर भाषा कौशलों का विकास दोस्तों साध्य है। क्या है? साध्य है। चलते हैं प्रश्न नंबर 143 की तरफ। कह रहा है प्राथमिक स्तर पर बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति का विकास करने की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण गतिविधि है। तो क्या है दोस्तों 143 में आपका ऑप्शन कह रहा है कहानी सुनकर उसे अपनी भाषा में कहना, कहानी को ज्यों का त्यों दोहराना, कहानी सुनकर चित्र बनाना, कहानी सुनकर शब्द से लिखना। तो दोस्तों प्राथमिक स्तर पर बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति का विकास करने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण होगा उसे कहानी सुनाइए और वह उसको अपनी भाषा में कहे। ठीक है, तो आपका ऑप्शन बन जाएगा पहला। चलते हैं प्रश्न नंबर 144 की तरफ। तो दोस्तों प्रश्न 144 क्या कह रहा है कि पहली कक्षा में पढ़ने वाली रोशनी लिखते समय अपनी मातृभाषा के शब्दों का प्रयोग करती है। भाषा शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे? रोशनी को समझाएंगे कि यह गलत है, मातृभाषा वाले शब्दों पर लाल घेरा चला लगाएंगे, या मातृभाषा वाले शब्दों का हिंदी अनुवाद लिख देंगे, या मातृभाषा वाले शब्दों को स्वीकार करेंगे। दोस्तों देखिए, जब वो अपनी मातृभाषा में लिख रहे, बच्ची छोटी है, तो हम उसके मातृभाषा को स्वीकार करेंगे, अनदेखा नहीं करेंगे। बात समझ गए? अनदेखा नहीं करेंगे। चलते हैं प्रश्न नंबर 145 की तरफ। कह रहा है प्राथमिक स्तर पर बच्चों की सहज और स्वाभाविक मौखिक अभिव्यक्ति में सबसे कम महत्वपूर्ण है दोस्तों। क्या है? प्रश्न 145 का आंसर हो जाएगा स्पष्टता, शुद्ध उच्चारण, बोलने में आत्मविश्वास, मौलिक विचार। तो दोस्तों आपका जो आंसर बन जाएगा क्या हो जाएगा 145 का दोस्तों? आपका आंसर बनेगा इसका शुद्ध उच्चारण। चलते हैं प्रश्न नंबर 146 की तरफ। कह रहा है प्राथमिक स्तर पर बच्चों का भाषा विकास सर्वाधिक रूप से निर्भर करता है दोस्तों। किस पर निर्भर करता है? आपका भाषा की व्याकरणिक जानकारी पर, या भाषा के कठोर आकलन पर, भाषा की पाठ्यपुस्तक पर, समृद्ध भाषिक परिवेश पर। तो दोस्तों प्राथमिक स्तर पर जो भाषा विकास के सर्वाधिक रूप से निर्भर करेगा वो समृद्ध भाषिक परिवेश पर करेगा। चलते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 147 की तरफ। कह रहा है वाले बच्चे को मुख्यतः लिखने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। वो आपका क्या होगा? लिखने की बात कर रहा है दोस्तों, लिखने के। तो जान रहे लिखना मतलब होता है चित्र बनाना, ग्राफ बनाना। तो डिस्लेक्सिया होगा, डिस्ग्राफिया होगा, डिस्कैलकुलेसिया होगा, फेजिया होगा। दोस्तों लिखना मतलब डिस्ग्राफिया हो जाएगा दूसरा ऑप्शन। चलते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 148 की तरफ। प्रश्न 148 क्या कर रहा है दोस्तों? प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य है विभिन्न साहित्य विधाओं की रचनाओं और रचनाकारों के नाम याद करना, विषय सामग्री के माध्यम से केवल कठिन शब्दों को हल करना, केवल वर्ड हटा देंगे, दूसरे के विचारों को शब्द से दोहराने, मात्र की कुशलता का विकास, पठन के द्वारा ज्ञानार्जन एवं आनंद प्राप्ति में समर्थता। तो दोस्तों इसका आंसर क्या बन जाएगा? चौथा ही बन जाएगा, पठन के द्वारा ज्ञानार्जन एवं आनंद प्राप्ति में सार्थक बनना, समर्थ बनना। चलते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 149 की तरफ। कह रहा प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तकों में विषय वस्तु का फलक हो जिसमें के सरोकार झलकते हैं। तो ऑप्शन क्या कह रहा है दोस्तों? विस्तृत अभिभावकों, विस्तृत समाज, उच्च विद्यालय। तो दोस्तों जो इसका ऑप्शन बनेगा वो हो जाएगा विस्तृत समाज। ठीक है, क्या हो जाएगा? विस्तृत समाज। चलते हैं आज के लास्ट प्रश्न की तरफ। तो क्या कह रहा है? भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से भाषा और बोली में अंतर नहीं है, अंतर होता है, आंशिक संबंध होता है, आंशिक संबंध नहीं होता। दोस्तों आपका आंसर जो बनेगा हो जाएगा आंशिक संबंध होता है। तो दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। ओके, जय हिंद।